आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 से संबंधित। तो एलडीसी भर्ती 2022 के लिए शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के 2756 अर्थात 2756 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस है वो कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। तो क्या इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए? इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? आवेदन आपको कब से लेकर कब तक करना है? आवेदन शुल्क कितना लगेगा? इसके अलावा इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की भर्तियों से संबंधित नवीनतम और उपयोगी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्योंकि 2018-19 के अंदर हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती है वो निकाली गई थी। उसके बाद में 2022 के अंदर उसका एग्ज़ाम लिया गया था और फाइनली उस एग्ज़ाम को बाद में रद्द कर दिया गया था। और उस टाइम नोटिस में ये कहा गया था जल्द ही इसके लिए भर्ती है वो जारी निकाली जाएगी। तो फाइनली हाईकोर्ट ने इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी करके आप देख सकते हो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी किया गया 5/8/2022 को। और इसमें कहा गया कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक व लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण है वो दे रखा है, लेकिन अभी फुल जो इसका नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है वो जारी जल्द होने वाली है। क्योंकि वहाँ से अपने 2-4 चीज़ें और क्लियर होने वाली है जिस पे आगे अपनी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने बात करें इसके लिए वेतन क्या रहेगा। तो आपका जो 2 साल का प्रवीक्षा काल रहेगा फिक्स वेतन इस दौरान आपको दिया जाएगा 14,600 रुपये। उसके बाद में आपको लेवल 5 के अनुसार पे मैट्रिक जो आपका वेतन रहेगा वो रहेगा 20,800 से 65,900 रुपये पर मंथ। तो ये होगी सैलरी से संबंधित बात। इसके अलावा ये वैकेंसी का पूरा विवरण यहाँ पे दे रखा, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। कनिष्ठ सहायक 320, लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में रिक्तियाँ और जिला की कोर्ट में नियुक्तियाँ, तो सब यहाँ पे बिंदु की जानकारी है वो दे रखी है। तो कुल मिला के ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो लगभग 2756 पदों के लिए ये नोटिस है वो जारी किया गया है। और फिर अपने बात करें तो इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता, और सबसे पहले अपने बात करते हैं ज़रूरी डेट। आवेदन आप कब से लेके कब तक कर सकते हो। तो इसके लिए जो आवेदन है वो आप 22 अगस्त 2022 से लेकर के और 22 सितंबर 2022 को, इस दौरान आप, यानी कि आपको पूरा 1 मंथ का टाइम मिलेगा, इस दौरान आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर अपने जो दूसरी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में रहेगा कि सर जिन अभ्यर्थियों ने पीछे आवेदन किया था उनके एग्जाम भी हुए थे, कुछ के सिलेक्शन भी हुए थे, उसके बाद में भर्ती रद्द कर दी गई थी, तो क्या वो फीस रिफंड होगी या नहीं होगी, इस बारे में बताएं। तो देखिए अभी शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, इस बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन अभी जब फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा तो हो सकता है उसमें अवश्य रूप से इस संबंध में दिया जाए। हो सकता है जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो जिन विद्यार्थियों की फीस लग चुकी है हो सकता है उनको उसी फीस के माध्यम से ये फार्म भरवाए जाए और उनको फिर से नई फीस ना भरनी पड़े। लेकिन ये एक संभावित जानकारी हम आपको बता रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में ये जानकारी क्लियर हो पाएगी। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें ताकि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और हम आपको इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। फिर अपने बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएट होना जरूरी हो। यदि आपने डिग्री प्राप्त कर रखी है किसी भी विषय के अंतर्गत, आप स्नातक हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीएससी करा है या अदर सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास जैसे राजस्थान में कंप्यूटर डिप्लोमा प्रचलित है RSCIT, वो आपने किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ये आपने नहीं किया या आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो या अन्य कंप्यूटर से संबंधित आपने डिप्लोमा किया तो वो भी अवश्य रूप से इसके अंतर्गत मांगा जाएगा। तो ये आपके पास 2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि है तो आप इसके अंदर अवश्य रूप से आवेदन कर सकते हो। फिर अपने बात करें जो पीछे भर्ती हुई थी इसके अकॉर्डिंग आवेदन फीस कितनी लगी थी, इस बार लगभग यही होनी चाहिए, लेकिन वो पूरी जानकारी क्लियर, क्योंकि हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को इसके अंतर्गत छूट दी जाए क्योंकि जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है उनके लिए। तो अगर उनके अकॉर्डिंग अपनी बात करें तो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए। इसके अलावा राजस्थान के जो SC ST से बिलोंग करते हैं वह दिव्यांगजन हैं, उनके लिए 350 रुपये आवेदन फीस रखी जाएगी। फिर अपनी बात करें इसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपकी चयन प्रक्रिया इसके दौरान क्या रहने वाली है।
तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम इसके अंतर्गत लिया जाएगा। एग्ज़ाम है वो आपका पूरा पेपर है वो 300 नंबर का, यानी कि 150% इसमें पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपको सारे ही पर्सन अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा इसमें पेपर को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय, यानी 2 घंटे का समय 150% को हल करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में यदि पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हो, और इसके अलावा हम आपको चैनल के माध्यम से जो अभी 2022 के अंतर्गत पेपर हुआ था वो भी उपलब्ध करवा देंगे जल्द। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि पेपर किस प्रकार का आएगा। इसके अलावा हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे, इस बार कट ऑफ क्या रहा है, क्योंकि आगे भी पेपर इसी प्रकार का आएगा, कट ऑफ ही सिमिलर रहेगी। हो सकता है फार्म इसमें इस बार ज़्यादा भरे जाएँ तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कट ऑफ। तो आप इसके लिए उपयोगी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें। तो अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो क्वालिफाई करने के बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि आपके 2 प्रोसेस इसके अंतर्गत रहेंगे। पहले आपका रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग टेस्ट है वो लिया जाएगा, और फाइनली आपसे वहाँ से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आप देख सकते हो पहले रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर टेस्ट एंड एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका इसके अंतर्गत पूरा प्रोसीजर है वो रहेगा। इसके अलावा संक्षिप्त में हम पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दे देते हैं। बाकी सिलेबस होने बाकी पूरा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वहाँ पे दिया होगा, तो वो भी हम आपको उसके माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो जो पीछे पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग अपन अगर बात करें तो इसमें 50% है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा 50% हिंदी सब्जेक्ट से, इसके अलावा 50% आते हैं आपके राजस्थान जीके, जिसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो कुल मिला के 150% आपके पूछे जाते हैं और 300 नंबर के लिए पेपर रहता है। तो ये थी इस भर्ती से संबंधित मुख्य बिंदु पे चर्चा। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा सब जानकारियाँ जो दी गई आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जो भी 1-2 डाउट है उस पर भी अपनी चर्चा करी है, वो सब डाउट आपके अच्छे से हम क्लियर कर देंगे जब इसके लिए फुल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसके बावजूद यदि आपका कोई भी प्रश्न बचता है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य रूप से बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।